ACL की इंटरनल ब्रेस सर्जरी ढीली क्यों नहीं पड़ती है, इसके रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो ACL बनता है वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है। हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है, उसको टनल में डाल के बना दिया गया। अब उस पे को चिपकने में लगेंगे 45 दिन और वो कमज़ोर रहेगा 6 महीने तक। सो 45 दिन अगर चिपकने में लग रहे हैं और 6 महीने तक वो कमज़ोर रह रहा है, मतलब टेंडन से लिगामेंट का बनने का प्रोसेस है लिगामेंटाइजेशन, तब तक कमज़ोर है, तो उसको 6 महीने तक का बड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उसको 6 महीने तक का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, 6 से 9 महीने तक प्रोटेक्शन, तो ढीला हो सकता है, फट सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। सो नॉर्मल सर्जरी में कोई प्रोटेक्शन रहता नहीं लिगामेंट पे। प्रोटेक्शन के नाम पर हम एक्सटर्नल ब्रेस लगाते हैं। अब जब एक्सटर्नल ब्रेस लगाएंगे लंबा वाला, वो 6 महीने तक नहीं लगा रह सकता, क्योंकि अगर वो 6 महीने तक लगा हुआ रहा तो तेरा घुटना जाम हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो 6 वीक तक लगाते हैं, 6 वीक के बाद वो हटा देते हैं। 6 वीक से लेके 6 मंथ्स तक रहते हो आप अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड मतलब कि आपके नए लिगामेंट में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो झटके लग के कई बार ढीले जाते हैं। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम अंदर ही ब्रेस बना देते हैं। जब अंदर ब्रेस बनाएंगे तो उसके लिए सिर्फ फाइबर टेप लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइबर टेप लगाने से इंटरनल ब्रेस सर्जरी नहीं होती। फाइबर टेप के साथ साथ स्वावेलॉक एंकर भी लगता है। अब एंकर लगेगा तभी इंटरनल ब्रेस काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। एंकर के साथ साथ उसमें नीचे टिबिया और ऊपर फीमर में दोनों में एडजस्टेबल लूप लगते हैं और बटन लगते हैं, स्क्रू वाले से नहीं होता। तो ये सब चीज़ लगेगी तो इंटरनल ब्रेस सर्जरी होगी। तो पहला तो रीज़न ये है उसके ढीला नहीं होने का। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हम स्क्रू सर्जरी करते हैं तो आपके जो ACL बना है वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना है, उसकी टेंडेंसी होती है खींचने की। मतलब जैसे मेरी चमड़ी की टेंडेंसी नहीं है इतने खींच रहा है, पर यहाँ तक तो नहीं जा रही, पर एक लिमिट तो खींचती है ना। तो जब ACL बनाने के बाद हम जो घुटना बैंड करते हैं ना, तो हमारे टेंडन पड़ता है जोर और टेंडन आते हैं लंबे। स्क्रू सर्जरी में एक बार मैंने स्क्रू डाल दिया, उसके बाद मैं नी बेंड नहीं कर सकता। तो सर्जन उस टेंडन को लंबा होने के लिए क्या करता है, नीचे से टेंडन खींच के रखता है स्क्रू डालने से पहले, और घुटने को बेंड किया जाता है। कई बार वो सोचते हैं कि हाँ जितना लंबा करना है अभी लंबा कर दें, और फिर उसके बाद स्क्रू डाल देते हैं। अगर वो स्टेप मेटिकुलसली नहीं किया गया, किसी ने ढंग से खींचा नहीं, भाई ढंग से खींचा नहीं मतलब जोर नहीं लगा, डर भी तो रहता है ज़्यादा लगा तो टूट जाते हैं। सो हमें नहीं मालूम कितना जोर लगाना है, कितना जोर नहीं लगाना। कुछ आते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसमें न्यूटन लिखा हुआ होता है, मतलब जोर का डेफिनेशन है, इतना जोर लगा रहे, इतना न्यूटन फोर्स आया, फिर आप वो आइडियल तो वो रहता है, वो किसी वजह रहते नहीं। तो अगर वो स्टेप ढंग से नहीं किया गया तो जिस दिन घुटना मुड़ता है उस दिन ढीला हो जाता है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में स्क्रू की जगह नीचे बटन लगता है। अब बटन का ये फायदा है कि बटन बड़ा है, छेद छोटा है। सो बटन लगने के बाद घुटना मोड़ सकते हो, स्क्रू लगने के बाद घुटना नहीं मोड़ सकते। तो स्क्रू सर्जरी में पहले घुटना मुड़ता है, फिर स्क्रू डलता है, फिर सर्जरी खत्म। इसके अंदर पहले बटन फिक्स हो जाते हैं, फिर घुटना मोड़ा जाता है। मोड़ने से हमेशा सर कम से कम टेंडन 100 के 100% लोगों में मेरे लंबे हो जाते हैं टेंडन, सब में। पर मेरे पास ऊपर और नीचे एडजस्टेबल बटन है, मैं वापस टाइट कर लेता हूँ। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में दोनों बटन एडजस्टेबल लूप वाले हैं जनरेशन 2 के, तो जितना टाइट जितना खींच सकते हैं ना उतना खींच जाता है, उससे ज़्यादा खींच ही नहीं सकता वो। तो हमने टेंडन को भी पूरा खींच लिया और खींच सकता। दूसरा उसमें अंदर ब्रेस भी रख गया, जो कि लगभग आपको 9 महीने तक प्रोटेक्शन देगा, तो इसके ढीले होने के चांसेस होते हैं कम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उसको ढीले होने से बचाता है, वो है मसल्स। जब अगर हमने कोई अंदर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो मुझे बाहर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा नॉर्मल सर्जरी में, उससे मेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। बेटा आप जानते हो कि मांसपेशियाँ ही आपके ACL को बचा के रखती है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में जब अंदर इंटरनल ब्रेस दे दिया तो बाहर ब्रेस नहीं दिया, और एक्सरसाइजेज पहले दिन से चालू कराई, नी बेंडिंग पहले दिन से चालू करी, तो जो मसल है वो पहले दिन से इंक्रीज होने लगती है। तो जो नी का लिगामेंट का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है मसल, वो जल्दी डेवलप होता है, तो वो भी प्रोटेक्ट करता है। तो 3 चीज़ें बचाती है हमारे लिगामेंट को ढीला करने से इंटरनल ब्रेस सर्जरी में, जो कि तीनों ही चीज़ें स्क्रू में अवेलेबल नहीं है। पहली चीज़ कि वो टेंडन पूरा खींच गया और खींच नहीं सकता क्योंकि बटन लगे हुए स्क्रू नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें इंटरनल ब्रेस लगा हुआ है अंदर की तरफ, 6 महीने तक प्रोटेक्शन देगा, बाहर वाला ब्रेस कुछ दिन तक देगा, उसका अनप्रोटेक्टेड है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मसल्स। तो तीनों चीज़ें अगर एक लिगामेंट को बचाएगी तो बेटा लिगामेंट ढीले होने के चांसेस कम है। इसीलिए इसमें फेलियर के चांसेस और लिगामेंट ढीले होने के चांसेस कम है और जल्दी लोग ठीक हो जाते हैं। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी